बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है हम बलूचिस्तान प्रोविंस के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखें रिवर्स एंड डैम्स, ये बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला रिवर देखें हिंगोल रिवर है, जो कि 560 किलोमीटर लंबा है। ये उसकी लेंथ मेंशन की गई है, ठीक है। और अगर कोई लेखे लेंथ जो है ना, सम टाइम जो है अगर पीपीएससी थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का फ़र्क करता है तो उस पर आपने घबराना नहीं है। जैसे अगर वो कर दे 559 किलोमीटर, तो अभी आपने ये नहीं कहना कि जी हमने तो पढ़ा था 560 किलोमीटर तो यहाँ 55 नहीं, ऐसा नहीं करना। ये देखना है कि हमारे जो एग्जैक्ट डाटा के करीब करीब कौन सी वैल्यू आ रही है, तो हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है। और ये हिंगोल रिवर जो है ये ग्वादर में है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान। ये हिंगोल रिवर की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जिस तरह से पूरे पाकिस्तान का सबसे लंबा और बड़ा दरिया कौन सा है, सिंध, दरिया सिंध जो है वैसे है। और पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, दरिया सतलुज। इसी तरह से बलूचिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, हिंगोल रिवर, ठीक है। और ये ग्वादर में है। और हिंगोल डैम जो है वो भी इसी दरिया पर बना है। नेक्स्ट देखें दश्त रिवर, ये 430 किलोमीटर लंबा है, मकरान और ग्वादर के इलाके में है ये। और मीरानी डैम जो है वो इस पर तामीर किया गया है। ये देखें, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये दश्त रिवर पर है मीरानी डैम। और इसके बारे में वो अक्सर पीपीएससी को जो है ना वो पूछ लेता है कि मीरानी डैम किस दरिया पर वाक़या है, तो ये दश्त रिवर पर वाक़या है। नेक्स्ट देखें हब रिवर, ये 134 किलोमीटर लंबा है। ये लसबेला और कराची के दरमियान में है। और ये जो हब डैम है ना, ये तीसरा लार्जेस्ट डैम है पाकिस्तान का, वो इसी हब रिवर पर बना है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान वो हब रिवर पर बना है, उसको हब डैम ही कहते हैं, उसी के नाम पर यह बना है। नेक्स्ट देखें ज़ोब रिवर, ये 410 किलोमीटर लंबा है। और सबकजई जो डैम है ना वो इसी रिवर पर बना है। और उसका इफ्तिताह किसने किया था, परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा, ये अक्सर पीपीएससी वो पूछ लेता है कि सबकजई डैम की जो इफ्तिताह था वो किस प्रेसिडेंट ने किया था। ज़ोब रिवर जो है वो गोमल रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको ना मैंने ऐड किया है इसमें, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। आपको मैंने बताया था ना ट्राइब्यूटरी का मतलब क्या होता है, कि जब एक दरिया अपना वजूद ख़त्म कर देता है और किसी दूसरे दरिया में जा गिरता है। जैसे कि अगर ज़ोब रिवर ट्राइब्यूटरी है गोमल रिवर की, तो इसका ये मतलब है कि ज़ोब रिवर जो है वो एक मुकाम पर अपना सारा पानी जो जाके कहाँ गिरा देता है, गोमल रिवर में, ठीक है। वहाँ पर ज़ोब रिवर का खात्मा हो जाता है, आगे से फिर गोमल रिवर शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि ज़ोब रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है गोमल रिवर की। नेक्स्ट देखें बोलान रिवर, ये 89 किलोमीटर लंबा है। इसका सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि बोलान रिवर जो है वो बलूचिस्तान में है और बोलान पास इसी के नाम से रखा गया है, ठीक है। ये रक्षान रिवर, आसो कार्ड नाग रिवर। अच्छा, इसका ये पूछा है पीपीएससी में आया है कि जो बलूचिस्तान का दरिया है रक्षान दरिया, उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको नाग रिवर भी कहा जाता है। ये पीपीएससी में पूछा गया है, इसको आपने करना है। नेक्स्ट देखें वली तंगी डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय पाक आर्मी टू सप्लाई वाटर टू कोयटा, इट इज़ ऑन वली तंगी रिवर। ये ना बलूचिस्तान का एक दरिया है वली तंगी रिवर। इसके बारे में वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं उठाता, वो मेन उठाता है वली तंगी डैम के हवाले से कि इसे किसने बनाया है। अमूमन तो वैसे आपको पता है हमारी गवर्नमेंट जो है डैम वगैरह बनाती है, मतलब जो हमारा शोबा है पानी वगैरह का, एग्रीकल्चर का, वो बनाते हैं। लेकिन जो वली तंगी डैम है ना, इसको पाकिस्तान आर्मी ने बनाया है कोयटा को पानी देने के लिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको रिवर्स और डैम नहीं करवाए, इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे जो मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ रिवर एंड बराजेस ऑफ पाकिस्तान वाले में टॉपिक में, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है वीडियो, बहुत लंबी से है। और दूसरा एक है डैम्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी मैंने सारे के सारे आपको डैम कवर करवाए हैं और हर प्रोविंस के करवाए हैं, प्रोविंस वाइज, मतलब एक टाइम पे बलूचिस्तान में कौन कौन से डैम है, कौन से रिवर्स हैं, कौन से बराजेस हैं, इसी तरह से फिर पंजाब को, फिर केपी को, फिर सिंध को, ये सारा मैंने एक तरतीब के साथ आपको करवाए हुए हैं। तो जिन्होंने तो वो वीडियोस देखी हैं उनको तो कोई मसला नहीं है, जो न्यू व्यूवर्स हैं ना वो जाके वो वीडियोस देख लें, तो उनका ये टॉपिक भी सारा कवर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में अगर मैं दोबारा से आपको करवाऊंगी तो फिर टाइम बहुत लग जाना है, वीडियो बहुत लंबी बनेगी। अच्छा, ये देखें उरक वैली वाटर कम्स फ्रॉम ज़रगून हिल्स। ये सारा उरक वैली का हमने पढ़ा था ना, वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी मैंने करवाया था, लेकिन थोड़ा आपको दोबारा से रिपीट करवा दिया कि उरक वैली का जो पानी है ना वो ज़रगून हिल से आता है। ज़रगून फिर आगे पता है मतलब पहाड़ों से दरिया आगे बनता है और फिर वो उरक वैली तक पानी आता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखें जी,
ये है जी कोस्ट लाइन के हवाले से है। पाकिस्तान की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 1046 किलोमीटर। ये आपको इसकी ना कह लें कि ये सही डाटा है, 2024 का अपडेटेड डाटा है। इसकी आपको प्रूफ मिल जाएगा अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट जो है ना, जियोग्राफिकल साइट, उस पर आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो टोटल कोस्ट लाइन जो है वो पाकिस्तान की 1046 किलोमीटर है। प्रॉब्लम आती है कोस्ट लाइन सिंध और बलोचिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, समटाइम गूगल भी सही आंसर नहीं दे पाता है, वो मतलब चेंज होता है डाटा। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट्स चेक करनी होगी, या टेस्ट पॉइंट वेबसाइट, या फिर कह लें कि डाउन MCQs वेबसाइट चेक करनी पड़ती है। तो कोस्ट लाइन जो है ना सिंध की, ये 270 किलोमीटर है इसकी लेंथ जो है। ये न्यू अपडेटेड डाटा है गवर्नमेंट की तरफ से। और बलोचिस्तान की कोस्ट लाइन जो है, जिसको मकरान कोस्ट भी कहा जाता है, ये एक्चुअल में 776 किलोमीटर है। एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, ये 776 किलोमीटर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि PPSC जब MCQs उठाता है ना, तो उसने जो पास्ट पेपर मैंने देखे हैं उसके हवाले से उसने दो तरह के ऑप्शन दिए हुए थे, एक 760 किलोमीटर का और एक था 759 किलोमीटर। अब देखिए 759 जो है वो 760 के आसपास है, तो स्टूडेंट समटाइम गलती कर जाते हैं कि वो 759 ही जी सही है और 760 है नहीं, तो हम क्यों लगाएं ये वाला ऑप्शन। नहीं जी, आपने ये देखना है कि पास गैप जो पिछला ओल्ड डाटा था ना PPSC साइट पर, या कह लें कि पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, उसके मुताबिक ये था 760 किलोमीटर था PP। लेकिन अब जो न्यू कोस्ट लाइन्स वगैरह जो है पाकिस्तान की, उनको अपडेटेड डाटा जो अपलोड किया है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक 776 जो है एक्चुअल डाटा है, ये न्यू डाटा है। तो अगर तो PPSC न्यू डाटा के हिसाब से MCQs बनाता है, तो आपने याद रखना है कि अगर ये दोनों MCQs आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 776 को क्लिक करना है, इसको टिक करना है अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं। लेकिन अगर वो 776 का ऑप्शन नहीं देता, 760 का देता है, तो फिर आपने 760 को चेक करना है, उसको ठीक करना है, ठीक है, क्योंकि मतलब वो ओल्ड डाटा से उसने MCQ बनाया है। नेक्स्ट देखें, फेमस प्लेसेस जो हैं वो बलोचिस्तान की जो मशहूर जगह है, जिना ज़ियारत रेजिडेंसी 1892 में। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि ये तो कितनी बार मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिन्ना ज़ियारत रेजिडेंसी मतलब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ज़ियारत में यहाँ पर रहे थे, ये बिल्डिंग का नेम है। और जी वहाँ पर वो अपने आखिरी दिन जो थे वो उन्होंने वहीं पे गुजारे। ये 1892 में बनी थी। और ये PPSC में पूछा गया है कि किस पाकिस्तानी नोट पर जो है इस ज़ियारत रेजिडेंसी की तस्वीर छपी हुई है। तो ये 100 रुपये के नोट पर छपी हुई है, ठीक है। और ये है कि जी क्या हुआ था कि 2013 में ना टेररिस्ट अटैक हुआ था ज़ियारत रेजिडेंसी पर, और ये तबाह हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो फिर क्या किया कि इस पर खर्चा करके इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया, और 2024 में ये फुली रिस्टोर्ड हो गई थी, ठीक है। और फिर इसको आवाम के लिए खोल दिया गया, मतलब देखने के लिए। आपको पता है वहाँ पर से आ जाते हैं और देखते हैं, यह आपने याद करना है। नेक्स्ट देखें, जूनिपर फॉरेस्ट ज़ियारत। नेक्स्ट देखें, हना लेक जो कोयटा में है, ये बड़ी मशहूर है सियाहती मुकाम के हवाले से भी। और हमून मशखेल लेक ये भी बलूचिस्तान में है। और यहाँ से PPSC ने ये MCQs उठाया कि हमून का मतलब क्या है। तो हमून का मतलब होता है मीन्स ड्राई लेक, खुश्क, ठीक है, खुश्क लेक, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट देखें, हिंगलाज माता मंदिर, ये भी बड़ी फेमस प्लेस है बलूचिस्तान की। ये ना हमारी अक़लियतें हैं ना, आपको पता है हिंदू लोग भी हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये इस मंदिर को बहुत मानते हैं। ये लसबेला में है। और यहाँ पर हर साल लाखों, जो कह लें कि मतलब हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो हिंदू आते हैं और अपनी जो क्या कहते हैं पूजा वगैरह करते हैं। इसके बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हिंगलाज माता मंदिर जो है ये बलूचिस्तान में लसबेला के मुकाम पर है। यहाँ से PPSC ने बस यही MCQ उठाया अब तक। नेक्स्ट देखें, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड बैटल्स, ये चेक करते हैं जी। एंशियंट नेम क्या था। ये एंशियंट नेम जो था, बलूचिस्तान के बारे में बात हो रही है, इसका पुराना नाम जिड्रोशिया था, और अलेक्जेंडर के नाम टाइम पर ही इसका नाम था बलूचिस्तान का। एक्सेशन टू पाकिस्तान देखें जी, ये है जी पाकिस्तान के साथ इसने कह लें कि अलहाक कब किया था। एक्सेशन का मतलब होता है अलहाक करना। तो 27 मार्च 1948 को जो कह लें कि जी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था। हिस्टोरिकल बैटल्स देखें, बैटल ऑफ हैलानी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। PPSC यहाँ से MCQ उठाता है कि ये कब हुई, 1783 में हुई है जी ये। और इसके बारे में ये देखें कि ये कब, किन दो मतलब कह लें कि लोगों के दरमियान या ट्राइब्स के दरमियान हुई थी। तो ये तालपुर और कलात जो खानते थे ना, उनके दरमियान ये जंग लड़ी गई थी।
ये लिखा हुआ है तालपर और कनाते में। ये इसका आपने याद रखना है, बस इतना ही कि ये जो हलानी बैटल थी ये 1783 में हुई है और तालपुर और कनाते के दरमियान में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें एंग्लो अफ़गान वार। ये दो तरह की हैं, ये 19वीं सेंचुरी में हुई है और ब्रिटिश ने क्या किया था, बलूचिस्तान पर कब्ज़ा जब किया था ना, तो बलूचिस्तान पासिस जो थे, बोलान पास बड़ा इंपॉर्टेंट पास है ये, उस पर कब्ज़ा किया और कोयटा को गैरिसन टाउन बना लिया। गैरिसन टाउन होता है जहाँ पर फ़ौजी लोग मौजूद होते हैं और अपनी कह लें कि फ़ौजी छावनियाँ बनाई गई होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एंग्लो अफ़गान वार जब हुई है, मतलब ये अंग्रेज़ों के दरमियान और अफ़गानिस्तान के लोगों के दरमियान हुई थी जो कि बलूचिस्तान में मौजूद थे, उस टाइम पर हुक्मरानी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने बोलान पास पर कब्ज़ा कर लिया ताकि किसी दूसरी जगह से, आपको पता है ना बलूचिस्तान का एक बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है और दूसरा ईरान के साथ लगता है, तो उन्होंने ये चीज़ पे जोर दिया था कि ये पास के ज़रिए से कोई और मुल्क से आकर हमला ना करे कोई। और इसके अलावा कोयटा को उन्होंने अपनी फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। ये नीचे लिखा हुआ है मेरा सारा उर्दू में, ये आप देख सकते हैं। एंग्लो अफ़गान वार जो है 2 दफ़ा लड़ी गई थी। पहली दफ़ा 1839 से 1842 में और दूसरी दफ़ा 1878 से 1880 में लड़ी गई है। ओके, नेक्स्ट देखें बैटल ऑफ नौशेरा। नौशेरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये PPSC यहाँ से MCQs उठाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसको मैं रेज़ कर रही हूँ। ये देखें जी, ये 14 मार्च 1823 में हुई थी और ये सिख एम्पायर और अफ़गान के दरमियान हुई थी। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। सिख एम्पायर की तरफ से रंजीत सिंह था और अफ़गानी जो थे वो थे अजीम खान बरकज़ई। उस टाइम पे वो ना गवर्नर थे पेशावर के। ये देखें नीचे लिखा हुआ है कि अजीम खान जो बरकज़ई था वो गवर्नर था पेशावर में उस टाइम पर। और फिर इधर से सिख एम्पायर था रंजीत सिंह, और इन दोनों के आपस में ये बैटल हुई थी। तो जो सिख एम्पायर था मतलब रंजीत सिंह था वो जीत गया था और आज़म खान हार गया था। अब इस जंग का ये नतीजा क्या निकला कि जो सिखों ने ना अफ़गान रॉयल कोर्ट थी ना उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके साथ ही बाला हिसार फोर्ट को भी तबाह कर दिया। आपको पता है फिर वो आगे भी सिख एम्पायर सिर्फ कौन सा बलूचिस्तान पे रुका है, इसका इन्होंने आपको पता है पीछे मैंने पढ़ाया पंजाब प्रोविंस में, तो सिखों ने पंजाब पर भी हुकूमत की है। तो KPK में मौजूद बाला हिसार फोर्ट जो था ना वो इस जंग के बाद उन्होंने वो भी डिस्ट्रॉय किया। लेकिन फिर इसी सिख एम्पायर में ना सिख जो थे वो फ़ौजों में ना एक था हरी सिंह नलवा जो कमांडर इन चीफ था सिख आर्मी का, तो उसने फिर बाला हिसार फोर्ट को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया। ये देखें मैंने सारा लिखा हुआ है, ये PPSC में पूछा है कि बाला हिसार फोर्ट किसने तबाह किया और फिर किसने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया। तो सिख एम्पायर में रंजीत सिंह ने इसको किया था और दोबारा इसको रिकन्स्ट्रक्ट किसने किया, हरी सिंह नलवा ने। बाला हिसार फोर्ट जो है ये KPK में है, बेसिकली पेशावर में है ये। नेक्स्ट देखें आर्किटेक्चरल जो हेरिटेज है, यहाँ पर ना लफ्ज़ आर्की में आई आना था तो गलती से ई लिखो गया। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हैं पहले वो हम देखते हैं। बलूचिस्तान के मीर चक्कर खान फोर्ट ये सिब्बी में है। ये सारे फोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में ना मैंने प्रोविंस वाइज आपको सारे करवाए हुए हैं। फोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की वीडियो मैंने अपने YouTube पे अपलोड की हुई है, तो सारे के सारे मैंने आपको वहाँ पे करवाए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊँगी, बस आप नाम याद रखिएगा इनका। यहाँ पर यही करूँगी, बाकी जो वीडियोज़ है ना आपने अगर डिटेल में और ज़्यादा करने हैं तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। मीर चक्कन खान फोर्ट जो है ये सिब्बी में है, कालात फोर्ट जो है ये मैरी में है, और जलवार फोर्ट जो है ये भी बलूचिस्तान में। इसका एग्जैक्ट मुकाम नहीं कभी पूछा है PPSC ने, इसलिए इसका नहीं लिखा मैंने, और नेम याद रखने हैं बस में। नोरेज़ फोर्ट और कोयटा फोर्ट ये भी बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट देखें टॉम्स या म्यूज़ियम्स। तो पहला मशहूर जो टॉम्ब है मकबरा है वो है नवाब नोरेज़ खान का। तो ये पूरा नाम उसका था नवाब नोरेज़ खान ज़रकज़ई। ये कोलू के मुकाम पर इसका ये टॉम्ब है, ये आपने बस इसके जगह ये नाम रखना है याद। और टॉम्ब ऑफ मीर चक्र आज़म जो है ये सतगड़ा पंजाब में है। बेसिकली ये जो है मीर चक्र आज़म का जो टॉम्ब है मकबरा है ये पंजाब में है, लेकिन इसको मैंने बलूचिस्तान में क्यों किया है ऐड, ये भी आपको मैं बताती हूँ। नीचे देखें, लोकेटेड इन पंजाब बट इट इज़ द टॉम्ब ऑफ द मोस्ट रेवर्ड बलोच फोक हीरो मीर चक्कर रिंद। अब ये ना रिंद ट्राइब का आदमी था, ये देखें रिंद लिखा है, ये एक ट्राइब था, तो ये उसका कह लें कि फोक हीरो उसको मानते हैं बलूचिस्तान के लोग। तो ये कह लें कि वहाँ का मतलब काफ़ी मशहूर शख्सियत है, तो इनका फिर मकबरा बनाया गया, लेकिन ये पंजाब में है सतगाह के मुकाम पर।
तो बलूचिस्तान के लोग वहाँ पर बहुत जाते हैं। ये आपको उसकी अहम शख्सियत थी, इसलिए मैंने बलूचिस्तान में इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट म्यूज़ियम एक ही देखें जो इम्पोर्टेंट है वो है शेख खलीफा का, जो कि कोयटा में है। रिलीजियस साइट्स इसके देखते हैं हिंगलाज माता मंदिर, ये मैं ऊपर आपको पढ़ा के आ गई हूँ कि ये लसबेला में है और ये हिंदुओं की बड़ी काले के मुकद्दस मंदिर है, लाखों लोग आते हैं हर साल यहाँ पूजा करने के लिए। और एक है श्राइन जो कि बाबा करवारी का है और ये ज़ियारत में है। बस ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बस आपने याद रखने हैं और किन जगहों पर हैं ये आपने याद रखने हैं। पीपीएससी बस इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इंपॉर्टेंट हैं उनके सिर्फ आप ये ना आपको मैंने सिर्फ इसका थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों हैं, कौन कौन से अभी तक पीपीएससी ने यहाँ से एमसीक्यूज़ कोई नहीं उठाया। तो देखें यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जिसको यूओबी भी कहा जाता है, ये कोयटा में है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी एंड इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंस, ये जो है इसको ब्यूटम्स भी कहते हैं, ये भी कोयटा में है। इसके अलावा सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, ये जो है ये इसको सबकवू भी कहते हैं, सबकवू भी सिंपल, और ये भी कोयटा में है। दूसरा देखें बोलान मेडिकल कॉलेज जो है ये बीएमसी कोयटा में है। इसके अलावा लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल वाटर एंड मेरीन साइंस, बेसिकली ये समंदरों में जो आपको पता है मेरीन्स जाती हैं उनके ऊपर उसकी रिसर्च के ऊपर ये यूनिवर्सिटी है, पानी और एग्रीकल्चर के हवाले से। इसको लुआम्स भी कहते हैं और ये उथल के मुकाम पर है। तो ये आपने बस इनके नाम देख लें और ये इनका मुकाम देख लें कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट देखें जी पॉलिटिकल लीडरशिप्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अच्छे से करना है। ये 2024 का डाटा मतलब जो कि अपडेटेड डाटा है वो है, ठीक है। अब आपको पता है कि हर साल चेंज तो होता ही रहता है, गवर्नर वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये मैं आपको 2025 में ये डाटा इस टाइम पर ये वीडियो दे रही हूँ ना, तो इसमें से कुछ जो हैं वो 2024 के अब तक मौजूद रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स जो 2024 में बने थे, और कुछ अब 2025 में चेंज होंगे, वो मैं आपके साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। लिखा हुआ है साथ में कि कब किसने किस वक्त ऑथ उठाया है, मतलब हलफ लिया, और अब मौजूद है या नहीं है, चेंज हो गया कि नहीं। इसके अलावा कुछ नए व्यूवर्स अगर आए हैं, फ़र्ज़ करें कोई वीडियो आके देखता है 2026 में या 2027 में, तो उनको चाहिए कि ये जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप इन्हीं के नाम ना याद रखें, फिर आप गूगल पे जाकर या दूसरी साइट्स पे जाके उनको दोबारा से चेंज करें, देखें अच्छी तरह से, अपने नोट्स न्यू जो है वो बनाएं पॉलिटिकल लीडरशिप्स पे, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं ना। तो देखें जी सीएम जो इस टाइम पे बलूचिस्तान के हैं ना वो है मीर सरफराज बुगटी, ये पीपी इनकी पार्टी है और इनका कोई अपोजिट कैंडिडेट नहीं था, मतलब इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और ये इस टाइम पर अभी सीएम है पंजाब बलूचिस्तान के, सॉरी। इनको अनअपोज्ड कैंडिडेट कहा जाता है और ये पीपीएससी में इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये पीपीएससी ने यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सीएम ऐसा है जिसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मतलब वो वैसे ही बन गया आसानी से। तो एज्यूम्ड ऑफिस मतलब ये इन्होंने ऑफिस कब ज्वाइन किया, 2 मार्च 2024 में, और ये अब तक मौजूद हैं। और वैसे बलूचिस्तान के पहले सीएम कौन थे, ये अताउल्ला मंगल थे, ये भी आपने याद रखना है। ये पीपीएससी इस तरह से पूछता है, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है उसमें वो पूछता है कि फर्स्ट सीएम, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट पीएम कौन कौन सा था, किस प्रोविंस का, ये सारा आपने याद रखना है। स्पीकर ऑफ असम्बली इस टाइम पे अब्दुल खालिक अचकज़ई हैं, जिन्होंने अपना हलफ जो था 29 फरवरी 2024 को उठाया और ये अभी मौजूद हैं। डिप्टी स्पीकर जो हैं वो गजाला गोला हैं, ये 29 फरवरी को ही इन्होंने 2024 में इन्होंने अपना जो हलफ उठाया था और अभी ये मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर ही हैं। इसके अलावा देखें टोटल सीट्स जो असम्बली की वो देखें, बलूचिस्तान असम्बली की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तान असम्बली की नहीं। ये टोटल सीट असम्बली की देखें कितनी है जी, 65 सीट हैं बलूचिस्तान असम्बली की। उनमें से 51 जो होती हैं ओपन सीट्स होती हैं, वुमेंस के लिए 11 सीट्स हैं, और माइनॉरिटीज़ मतलब जो अक़लियतें हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए 3 सीट्स होती हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, पीपीएससी पूछता है ये। इस टाइम पर जो करंट गवर्नर हैं बलूचिस्तान के वो जाफ़र खान मंदोखेल हैं, 6 मई 2024 को ये आए थे और ये बलूचिस्तान के 24वें गवर्नर है, ये भी आपने याद रखना है, पीपीएससी ये भी पूछता है। नेक्स्ट देखें फर्स्ट गवर्नर कौन थे बलूचिस्तान के, वो थे जनरल रियाज हुसैन, ठीक है। ये इनका टेन्योर था 1 जुलाई 1917 टू 1971, ये याद करना है आपने। नेक्स्ट देखें ये इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा कब मिला है, 1970 को, ये पीपीएससी में आया हुआ है, तो आपने इसको करना है। नेक्स्ट देखें चीफ जस्टिस, ये अभी के करंट अफेयर्स में आ जाएगा। चीफ जस्टिस जो हैं वो इस टाइम पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो हैं वो है जस्टिस रोज़ी खान बड़ैच, इसको लोग बड़ाइच भी पढ़ते हैं, जस्टिस रोज़ी खान बड़ाइच। ये 8 जुलाई 2025 तक थे, अभी देखें ये अभी मौजूद हैं इस टाइम पर, इन्होंने अपना हलफ लिया है, ठीक है।
फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी जी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड बलोचिस्तान? ये जो कह लें कि पाकिस्तान में और सिर्फ बलोचिस्तान में पहली फीमेल चीफ जस्टिस का नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है सैयदा ताहरा सफदर। ये नीचे लिखा हुआ है और ये 1 सितंबर 2018 से 2019 तक रही हैं। ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट में थी। तो ये सिर्फ बलोचिस्तान हाई कोर्ट की फ़ीमेल जस्टिस नहीं थी पहली, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की पहली चीफ जस्टिस बनी थी और ये लाहौर हाई कोर्ट में पहली बार आई थी। ठीक है, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट देखें जी फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हैं बलोचिस्तान की। पहला देखें नवाब अकबर ख़ान बुगटी, ये 1927 से 2006 तक रहे हैं। ये वहाँ के लीडर भी थे और ये कह लें कि पॉलिटिकल लीडर भी थे और वैसे वहाँ के ट्राइब लीडर भी थे नवाब अकबर ख़ान बुगटी। और आपको पता है कि कहा जाता है कि जो CSS पहली दफ़ा अगर किसी ने किया था, CSS अफसर बना था कोई, तो वो नवाब अकबर ख़ान बुगटी थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखें मीर अहमद यार ख़ान, ये 1902 से 1979 तक रहे हैं। ये लास्ट खान थे कलात के। कलात जो थी रियासत थी और हु सिटी टू पाकिस्तान, इसका क्या मतलब हुआ? ये देखें ये मीर अहमद यार ख़ान जो थे ना, अपने टाइम पे कलात जो रियासत थी ना 1947 में, उसके ये आखिरी हुक्मरान थे। लास्ट खान का मतलब है आखिरी हुक्मरान थे। और कलात रियासत को फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें इसको पाकिस्तान के साथ इसकी शमूलियत करनी है। तो 1947 में फिर उन्होंने क्या किया था, एक्सीड टू पाकिस्तान, मतलब 1947 में उन्होंने फिर पाकिस्तान के साथ अपनी कलात जो रियासत था उसका लहाक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो जमाली हैं, ये 1944 से 2020 तक रहे हैं। ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। ठीक है, 2002 से 2004 तक। अगला देखें मीर हज़ार ख़ान जो है, ये खोसो, मीर हज़ार ख़ान खोसो जो है ये 1929 से 2021 तक रहे हैं। 4 साल हो गए इनको फौत हुए। और इन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उस ये रहे पाकिस्तान के 2013 में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे ये। ठीक है, इनके हवाले से PPSC पूछ सकता है। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ। ये मैं ऊपर लिखना भूल गई थी, की फीचर्स में आना था। ये पहली वीडियो में मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई, तो मैंने यहाँ पर एंड में आपके साथ लिख दिया। ये सुई गैस फील्ड जो है ये बलूचिस्तान में, आपको पता है सुई जो मुकाम है, डेरा बुगटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और ये बलूचिस्तान का इलाका है। ठीक है, तो वहाँ पर सुई गैस फील्ड जो थी दरियाफ्त हुई थी। और आपको पता है इस टाइम के इसके ऑपरेटर कौन है? PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसको अभी मतलब ऑपरेटर है इनके, वो चला रहे हैं। डिस्कवरी कब हुई थी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये PPSC बड़ी दफ़ा उठा चुका है, ये MCQ मतलब काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। वो पूछता है कि सुई गैस की जो फील्ड थी वो कब डिस्कवर हुई और किस मुकाम से हुई? सिब्बी में हुई थी, आपको पता है ना। और ये 1952 में डिस्कवर की थी और ये लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी है। अब तो काफ़ी इसमें कमी आ गई है, कह लें कि मतलब थोड़े टाइम के लिए इसको यहाँ से गैस निकालना भी थोड़ी टाइम के लिए रोकी हुई है। नेक्स्ट देखें रेकोडिक माइन जो है, ये एक कह लें कि सोने और कॉपर की जो कान है बलूचिस्तान में, बहुत बड़ी कान है। दुनिया की बड़ी जो कानें हैं ना गोल्ड की, मतलब सोने की, उसमें इनका शुमार होता है। और इसके मिनरल्स जो मेन है वो है कॉपर और गोल्ड हैं। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ज़खायर हैं इसके सोने के और कॉपर के। इसको अभी जो ऑपरेट कर रहा है ना वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, बल्कि इसका नाम है बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन। ये कनाडा की कह लें एक एजेंसी है, मतलब वहाँ की कंपनी है जो इसको ऑपरेट कर रही है, ये रेकोडिक माइन को। और 50% ओनरशिप जो है ना इसकी वो उन्हीं के पास है, कनाडा वालों के पास। और इसके 25% जो शेयर्स हैं वो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास हैं, जिनमें से 15% शेयर जो हैं वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हैं और बाकी के 10% जो है वो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के ओवरऑल गवर्नमेंट के पास है। ये जो है ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में है जो कि चागी और खारान के दरमियान में है। ठीक है, ये रेकोडिक माइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कह लें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन ये वहाँ के बलोच के जो लोग हैं ना इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लें कि कोई मसला भी रहा है। वो लोग कहते थे कि नहीं, हमने इसको यहाँ से सोना नहीं निकालने देना। कोई हुकूमत भी आपको पता है कौन सा हमारी बहुत ही नेक काम करती है, बहुत मसले मसाइल रहे हैं, इसको काफ़ी टाइम ये बंद भी रही है और अब दोबारा इस पर कह रहे हैं काम करना शुरू करना है। अब सऊदी अरब ने भी इस पर इंटरेस्ट लिया है, लेकिन आई थिंक वो 25 के 30% शेयर मांग रहा है। देखें अब क्या होता है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो है बलूचिस्तान के सेकंड पार्ट जो है सारे के सारे नोट्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ये ख़त्म होता है पार्ट यहाँ, इस वीडियो के बाद आपका सारे का सारा बलूचिस्तान प्रोविंस जो है ना वो कवर हो गया और कोई डाटा नहीं रहता।
अगर आपको कोई कमी बेशी दिखती है या कोई एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया उसको कमेंट में आप लिख दें, मैं वो भी ऐड कर दूँगी या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी अलहदा से न्यू वीडियो में। बाकी आप इसके नोट्स रेडी करें, पिछला भी लेक्चर जिनका रहता है वो भी रेडी करें और इसको भी साथ ही में करें। और जिन्होंने PPSC में अपेयर होना है न्यू जॉब्स के हवाले से, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और इनका टेस्ट है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। अब इंशाल्लाह न्यू जो वीडियो है उसके साथ आपके साथ मुलाकात होगी परसों को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।